परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। आज महावीर कल्याण दिवस के अवसर पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को महावीर कल्याणक दिवस की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, महावीर कल्याणक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक, महावीर की साधना, अनेक रोगों का इलाज। आज के इस विषय को लेकर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ सूरत से अलका जी सांखला और रेणु जी नाटा दोनों जुड़ चुकी है। मैं आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी से निवेदन, कृपया अलका जी का और रेणु जी का स्वागत कीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम। यस अलका जी, अब मैं मंच आपको समर्पित करता हूं, आप आज का सेशन शुरू करें। जय जिनेन्द्र। जय गुड जिनेन्द्र। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का दिन बहुत खास है, स्पेशली नॉट ओनली जैन पर ये विश्व के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि हम सभी जानते हैं भारत की भूमि ऋषि और कृषियों की है। और सबसे बड़ा हमारा भाग्य है कि हमारे इतिहास में न जाने कितने ऐसे महान आत्मा हो चुके हैं कि जिन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया है, इतना ज्ञान दिया है कि उस ज्ञान के आधार पर हम न जाने कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। तो कल भी मैंने बताया था कि जंग लड़ी नहीं जिसने, फिर भी जग को जीता, अहिंसा, अपरिग्रह, एकांत का हमें मंत्र दिया। उस जगत के तारक महावीर जयंती को कोटि कोटि वंदना। और उसी राह पर चलकर हमें भी भौतिक बंधन तोड़ने हैं, तो हम सबको हैप्पी महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और कल कई लोगों ने लेक्चर सुना होगा और कई लोगों ने आज नए भी जुड़े होंगे जो शायद कल रात को जुड़े नहीं होंगे। तो ये जो कार्यक्रम है विशेष करके प्रेक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहा है, और इसका विशेष ये है कि महावीर की साधना तो बहुत है। अगर एक एक साधना के बारे में ध्यान कैसा करते थे, वो खाते कैसे थे, पीते थे, वो हर चीज उनकी साधना थी। और उनके साधना से उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाने का प्रयत्न किया है। महावीर का जीवन अपने अपने में उतारे, ये तो बहुत मुश्किल है सब कुछ उतारना, पर कम से कम हम एक काम तो कर सकते हैं, निश्चित ही करते हैं। तो वो है कि एक चीज पर कंसंट्रेट करें, और वो है कायोस्वर। ये है कायोस्वर। तो आइए, महावीर जिनका नाम है, महावीर जिनका नाम है, पालिताना जिनका धाम है, अहिंसा जिनका नारा है, अहिंसा जिनका नारा है, ऐसे त्रिशलानंद को लाख लाख प्रणाम के करते महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ महावीर जयंती पे हम सब संकल्प करें कि क्या करना है हमें।
हमें बस कुछ नहीं करना, तो कम से कम एकदम हम 1-2 मिनट का भी कायोत्सर्ग कर सकते हैं। और जैसे आनंद भाई जी ने बताया, 1 घंटे का भी हम कायोत्सर्ग करते हैं। तो महावीर का खाने का, चलने का, खड़े रहने का, सबका एक अलग तरीका था। अगर वो आएगा तो हमारे जैसे व्यक्ति, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कभी बीमार नहीं हो सकता? भगवान महावीर या कोई भी हो, किसी ने ऐसा बोला तो नहीं था, वो उनका जीवन वैसा था। परंतु महात्मा गांधी ने कहा मैं कभी बीमार नहीं हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे मैं वीतराग का जीवन जीता हूँ। मैं वीतराग का जीवन जीता हूँ यानी मैं राग द्वेष नहीं करता हूँ, मैं वर्तमान में जीता हूँ। और सत्य, अहिंसा, ऐसे पांच जो हमारे तत्व है, वही वितराग पालन करते, तो वही मैं पालन करता हूँ। और जो 5 तत्व, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य और राग द्वेष छोड़ के जो वीतरागी बन जाता है, वो शायद बीमार कम पड़ता होगा या पड़ता नहीं होगा, जैसे गांधी जी ने कहा। तो ये जो रहस्य है कायोस्वर का, तो हमें वो जानना है आज। तो मैं सबसे हमारे साथ जुड़ी हुई सूरत के हमारी प्रेक्षा फाउंडेशन की संयोजिका रेणु जी नाहटा, उनको आमंत्रित करती हूँ। और उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज हमें सभी जो नए लोग, वैसे तो ये यहाँ आए हुए काफी लोग ऐसे कि जो नियमित साधना करते, रोज साधना करते, जिनको कायोत्सर्ग भी सिखाया जाता है और किया जाता है। परंतु जब हम साइकोलॉजी कहती बार 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 रिपीट करो, तो वो अपने अपने में फीड हो जाता है। हमारे कई लोग ऐसे होंगे यहाँ कि भाई अगर मैं पूछूं कि कायोत्सर्ग के अमुक अमुक प्रश्न पूछूं तो जवाब नहीं आएगा, रोज सुनने के बावजूद भी। इसीलिए हमें ये बहुत प्रेक्षा फाउंडेशन ने सुंदर उपक्रम दिया है कि कायोत्सर्ग को जाने। कायोत्सर्ग अध्यात्म साधना की आधारशिला है, सबकी आधारशिला है। जब नींव पक्की हो तो आगे का जीवन अच्छा होगा। सुख शांति चाहिए, आनंद चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, साधना में आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है तो कायोत्सर्ग जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम सब रेणु जी को सुनते हैं। माइक हैंड ओवर टू रेणु नाटा। ओम अरहम। धन्यवाद अलका जी, धन्यवाद आनंदमल जी, एंटी के फिटनेस मंच पर मुझे आज अवसर प्रदान करने के लिए। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर अभिवादन। त्रिपदी वंदना तो हमने कर ली है। एक बार गुरुदेव को वंदन। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज भगवान महावीर जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में हम सब इस मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं और भगवान महावीर की साधना विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भगवान महावीर की साधना का सबसे बड़ा मूल मंत्र या उनकी साधना, जो 12 वर्ष की साधना थी उनकी, गहन साधना, जिसमें उन्होंने एक प्रयोग जो लगभग 12 वर्षों तक निरंतर किया, वो प्रयोग का नाम है कायोत्सर्ग। भले ही नाम उसमें बदल दिया गया हो, लेकिन उस साधना की जो तरीका था, जो विधि थी, वो है कायोत्सर्ग। अलका जी, अगर आप इजाजत दें तो कायोत्सर्ग का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ी प्रेक्षा फाउंडेशन की जानकारी दे दूं, ताकि टॉपिक निरंतर चले। बिल्कुल। एक बार आप कायोत्सर्ग का बता दीजिए ठीक। और एंड में बता दीजिए, ताकि कुछ लोग ठीक। और भी जुड़ेंगे ना, तो उनको भी वो कायोत्सर्ग के साथ साथ परीक्षा फाउंडेशन की इंफॉर्मेशन भी जी अच्छी तरह मिलेगी। जी जी जी, थैंक यू। तो कायोत्सर्ग का विषय, वैसे तो आप सभी, जैसे अलका जी ने बताया, कि कोई नया नहीं है। आप लोग कायोत्सर्ग करते भी हैं, कायोत्सर्ग जानते भी हैं। परंतु आज फिर हम एक नए फ्लेवर में कायोत्सर्ग को समझने का प्रयास करेंगे और हम समझेंगे कि भगवान महावीर और कायोत्सर्ग का संबंध क्या था। भगवान महावीर 12 वर्ष तक कायोत्सर्ग की अवस्था में रहे। हालांकि और उन पर अगर हम सबसे बड़ी बात भगवान महावीर की आती है, तो उनके ऊपर इतने उपसर्ग हुए और इतने सारे उपसर्गों को उन्होंने बिल्कुल आराम से सहन किया। मतलब पता नहीं चला कि कुछ हो रहा है क्या। तो इसके पीछे का कारण क्या था?
इसके पीछे का कारण अलका जी शायद बाद में बताएंगे। बहुत सारे रिसर्च भी हो रहे हैं आज के टाइम में कि उसकी वजह क्या थी। पर एक वजह जो हम सब शुरू से जानते हैं वो है कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग, शरीर को छोड़ देना। वास्तव में क्या भगवान महावीर ने शरीर को छोड़ दिया था? शरीर तो उनके साथ ही था। शरीर के ममत्व को छोड़ दिया था। आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न को जब उन्होंने महसूस कर लिया तो फिर किसी भी उपसर्ग का उन पर असर नहीं हुआ। मैं एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगी कि आजकल के जमाने में बहुत सारे लोगों के ऑपरेशंस होते हैं, या छोटा मोटा भी कुछ करते हैं तो आजकल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि दर्द महसूस ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए शरीर के अंगों के साथ दर्द महसूस ना हो। है ना, करते हैं ना सब? सहमत है मेरी बात से? एक बार हैंड रेज कर देंगे तो पता चलेगा कि सब सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो आजकल एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है दर्द महसूस ना होने के लिए। वो क्या है डॉक्टरी भाषा में अगर हम कहें तो वो क्या है? वो कनेक्शन को ब्रेक करता है, यानी कि उस फ्लो को, उस मैसेज को ब्रेन तक जाने से रोकता है कि भाई यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। और डॉक्टर वहां से आराम से अपना ऑपरेशन या जो मर्जी करना होता है कर लेते हैं, पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलता है। कायोत्सर्ग में जब हम अपनी मांसपेशियों को शिथिल कर देते हैं, उनको उनकी पकड़ को छोड़ देते हैं, तो उससे जो वो मैसेज जाने का जो सिलसिला है वो धीरे 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 कमती पड़ता है। यानी कि जो उनका जब शिथिलता बढ़ती है तो उनका संपर्क जो है, चुंबकत्व जो है वो भी कम हो जाता है, जिससे क्या होता है उस दर्द का एहसास कम होने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि कायोत्सर्ग के समय अगर हम सुझाव दें तो क्या होगा, वहां के उस स्थान के, पर्टिकुलर स्थान के दर्द को भी कम किया जा सकता है, धीरे धीरे घटाया जा सकता है। अब भगवान महावीर तो 12 वर्ष तक लगातार रहे, हम तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए करते हैं। कायोत्सर्ग को देहली का दीपक भी कहा गया है। देहली का दीपक क्या करता है? अंदर भी रोशनी और बाहर भी रोशनी। तो कायोत्सर्ग हमारे चेतन मन और अवचेतन मन दोनों को जागृत रखता है। होता ऐसा है अमूमन कि या तो चेतन मन जागृत होता है या तो अचेतन मन या अवचेतन मन। लेकिन जब हम कायोत्सर्ग की अवस्था में होते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरह से शिथिल होता है, तो हमारे मन को ऐसा, हमारे मस्तिष्क को ये समझ आता है कि ये अब सोया हुआ है, तो वो अवचेतन मन को जागृत कर देता है। पर वास्तव में हम क्या होते हैं? भीतर से जागरूकता होती है। कायोत्सर्ग का कायोत्सर्ग का मुख्य पहचान क्या है? शिथिलता और जागरूकता। तो हम अंदर से जागरूक होते हैं तो हमारा चेतन मन भी जागृत होता है और अवचेतन मन भी जागृत होता है। तो इस समय दिए हुए सारे के सारे अफर्मेशन, जो भी हम भावना करते हैं वो सारी हमारे अंदर अवचेतन मन तक पहुंचती है और उसी के कारण जो परिवर्तन है वो घटित होता है। कायोत्सर्ग को साधना का हृदय कहा गया है। हृदय, हमारा हृदय जब तक धड़कता है तब तक हमारा जीवन चलता है। अगर हृदय धड़कना बंद, जीवन बंद। तो अगर हम सब जैसे यहाँ पर साधक हैं और हम साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो जब तक कायोत्सर्ग चलेगा तब तक हमारी साधना चलेगी। इसीलिए आपने बार बार ये सुना होगा कि साधना का आदि बिंदु भी कायोत्सर्ग है, मध्य बिंदु भी कायोत्सर्ग है और अंतिम बिंदु भी कायोत्सर्ग है। भले ही अलग अलग बिंदु पर उसके परिणाम अलग अलग हो जाते हैं, परंतु जब तक कायोत्सर्ग चलेगा तब तक ही हमारी साधना आगे बढ़ेगी। जैसे ही कायोत्सर्ग छूटा हम भी साधना से बाहर। तो मन और प्राण की सारी ऊर्जा को भीतर की ओर जब बहने लग जाती है, मन भीतर में रम जाता है, शरीर के सभी अवयव बिना प्रयत्न के स्वयं ही शांत और शिथिल हो जाते हैं, आकांक्षाओं की उठने वाली तरंगे कम हो जाती है और अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है। यानी कि कायोत्सर्ग की शिथिलता हमें यह अध्यात्म की ओर अंदर ले जाती है। तो हमें ये समझना होगा कि हम कायोत्सर्ग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का प्रयोजन क्या है,
हम अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं या कि शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए कर रहे हैं। हमें आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ना है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव तो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। जैसे जब हम गेहूं उगाते हैं तो उसके साथ साथ घास तो स्वयं ही उग जाती है। तो हमारा जो गोल है वो बड़ा होना चाहिए कि हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेंगे, अपने जो कर्म है उनको हम निर्जरा की ओर ले जाएंगे और भगवान महावीर के सिद्धांतों का सही से पालन कर पाएंगे। पर उसके लिए हमें अपने गोल को, अपने सोच को बड़ा रख के आगे चलना होगा, क्योंकि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य तो अपने आप ही मिल जाएगा। कायोत्सर्ग की त्रिआयामी स्वरूप की अगर मैं बात कहूं कि कायोत्सर्ग जो है सिर्फ एक सिंपल चीज हमें नहीं देता है, इसका त्रिआयामी स्वरूप है जिसे समझकर हम अगर चले, जैसे क्या है, स्थिरता, सहिष्णुता और अभय। भगवान महावीर के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि स्थिरता, सहिष्णुता और अभय कायोत्सर्ग के ये तीन पार्ट कैसे हैं। इसमें भी क्या है, स्थिरता और सहिष्णुता 25-25% का वेटेज रखता है और अभय 50%। क्योंकि इंसान जब अभय हो जाता है तो फिर उसकी सारे दुखों से मुक्ति हो जाती है। आपने अब तक कई बार सुना होगा, भगवान महावीर की वाणी है, काउ सगतौ कुज्जा तव दुख विमोक्षणो। कायोत्सर्ग सब दुखों से मुक्ति का उपाय है। तो सबसे पहले स्थिरता। भगवान ऋषभ 12 महीने तक बिना हिले डुले एक आसन में स्थिर खड़े रहे। ये किसकी निष्पत्ति हुई? कायोत्सर्ग की। कायोत्सर्ग की अवस्था के कारण, कायोत्सर्ग की मुद्रा के कारण उनको जो है खड़े रहने में मदद मिली, तो 12 वर्ष तक वो स्थिरता से खड़े रहे। दूसरा है सहिष्णुता। भगवान महावीर के जीवन को देख लीजिए, सहिष्णुता से भरा हुआ है। चाहे अठ्ठियागाम यक्ष मंदिर की कथा हो या उनके जीवन का कोई भी चंड कौशिक का प्रसंग हो, किसी भी प्रसंग को जाके देखे कि उनके जीवन में सहिष्णुता अपार थी। तो क्यों? क्योंकि वो कालसर्ग की अवस्था में रहते थे। तो सहिष्णुता हमारे जीवन में बढ़ेगी तो हमें भी हमारे जो छोटे छोटे से गर्मी, सर्दी, दुख, सुख, प्रसन्नता, इन सब से विपरीत परिस्थितियां सबको सहने के लिए हमारी सहिष्णुता जो है वो बढ़ती जाएगी। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा 50% जिसकी बात होती है वो है अभय की साधना। अभय की साधना साथ साथ बढ़ती है जब हमारा कायोत्सर्ग सत्ता जाता है। भगवान महावीर सबको अभय का दान देते थे, जियो और जीने दो। जी, तो हमारे भीतर अभय बढ़ेगा, किसी तरह का जो हमें डर नहीं रहेगा, तो फिर हम हमारे दुखों से भी मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरह से दुख मुक्ति का उपाय है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग में हम पूरी तरह से शरीर की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। सारी चिंताओं से मुक्त होकर जो कुछ हो रहा है वो होने देते हैं। चाहे शरीर में दर्द हो, चाहे पैरों में दर्द हो, चाहे बारिश आ रही हो, किसी की चिंता नहीं करनी है, सब कुछ सहन करना है, स्थिरता को टूटने नहीं देना है। कई बार कायोत्सर्ग की अवस्था में कहीं खुजली आ गई, मच्छर काट गया तो हम लोग स्थिरता तोड़ देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उस स्थिरता को टूटने नहीं देना है। जो बाहर से आ रहा है उसे आने देना है, स्वभाव से उसको सहन करते जाना है। और किसी तरह के अगर बाहरी मच्छर काटा, कुछ भी हुआ तो उससे विचलित नहीं होना है। तो कायोत्सर्ग की साधना में हम आगे बढ़ेंगे। और भगवान महावीर जन्म कल्याणक दिवस के इस अवसर पर मैं चाहूंगी कि हम सभी मिलकर एक कहते हैं कि नियम लें, संकल्प लें कि जितना हो सकेगा प्रतिदिन, आनंदमल जी भाई साहब अगर सब संकल्प लेने को तैयार हो तो एक संकल्प पत्र भी हम भरवा सकते हैं, क्योंकि संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ऐसे तो हम सोचते हैं कि ठीक है करेंगे, सुना अच्छा लगा करेंगे, पर बाद में वो रह जाता है, 2-4 दिन बाद छूट जाता है। तो अगर हम एटलीस्ट 21 दिन का ही संकल्प ले ले कि 21 दिन प्रतिदिन आधा घंटा कायोत्सर्ग करेंगे, तो शायद हमें परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेगा और ये हमारे जीवन में फिर हमेशा के लिए उतर जाएगा। तो ओम अरहम।
अब मैं थोड़ा सा प्रेक्षा फाउंडेशन की गतिविधियों के बारे में जानकारी दे दूं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 15 वर्ष तक अपने जीवन को प्रयोगशाला के रूप में बनाया और प्रेक्षा ध्यान रूपी अवदान जो है वो हमें प्रदान किया। प्रेक्षा ध्यान का जो पूरे हमारे भारतवर्ष में प्रेक्षा फाउंडेशन इसको आगे ले जाने का कार्यक्रम करता है, काम करता है, और इसके लिए बहुत सारी गतिविधियां प्रचलित है, चलती हैं। आपको बहुत सारी पता भी होगी, जैसे प्रति माह लाडनू में शिविर लगता है, बेंगलोर में और अहमदाबाद में और अपने कलकत्ता में समय समय पर शिविर लगते रहते हैं। तो आप जब चाहे 8 दिवसीय शिविर जरूर से अटेंड करें। वहां शिविर में रहने के बाद जो बदलाव आएगा उसका अनुभव आप तभी कर पाएंगे जो जब रहेंगे। और इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यशालाएं चलती रहती हैं, उनमें आप भाग लीजिए। प्रेक्षा प्रशिक्षक भी प्रेक्षा फाउंडेशन तैयार करता है। अगर आप प्रशिक्षक बनना चाहते हैं तो लेवल 1 के का पहले एग्जाम देना होगा, यानी कि लेवल 1 की तैयारी हमें करनी होगी, और फिर हम लेवल 2 तक भी आगे जा सकते हैं। प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप के माध्यम से आप घर बैठे प्रेक्षा ध्यान कर सकते हैं। प्रेक्षा वाहिनी, प्रेक्षा सेंटर, ये सभी उपक्रम जो प्रेक्षा ध्यान से लोगों को जोड़ने के लिए है। तो आप किसी न किसी उससे जरूर से जुड़िए और प्रेक्षा ध्यान का लाभ लीजिए और इसको जन जन तक फैलाने में प्रेक्षा फाउंडेशन के साथ चलिए और सहयोगी बनिए। ओम अरहम। धन्यवाद आनंद जी भाई साहब और अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी, प्रेक्षा ध्यान का गोल्डन जुबली ईयर भी यस, आ रहा ये है। साल प्रेक्षा ध्यान, हाँ, ये वर्ष 30 सितंबर से गुरुदेव ने प्रेक्षा कल्याण वर्ष घोषित किया है। तो हमें जन जन तक प्रेक्षा ध्यान की गूंज पहुंचा देनी है। और यहाँ पर हम 34 मेंबर जो जुड़े हैं वो और एक एक जन 5-5 जन को भी मिनिमम जोड़ेगा तो हम और आगे ये चेन बढ़ती जाएगी। तो इस वर्ष हम आज के दिन, आज का जो शुभ दिन है, संकल्प करें कि 5-5 जन को जोड़ेंगे और प्रेक्षा की लहर, वास्तव में प्रेक्षा कल्याण वर्ष गुरुदेव के वचनों को साकार तो गुरुदेव के वचन होते ही हैं, पर हम उसमें योगभूत अगर बने तो ये हमारा सौभाग्य होगा। तो आप सभी से करबद्ध निवेदन। ओम। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर जानकारी है कायस सर की। और हम भाग्यवान है कि एक तो भगवान महावीर ने ये हमारे को देन दी है, ये उनका अवदान है, हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। और प्रेक्षा फाउंडेशन इसको आगे सबको फैलाकर विश्व तक फैलाना चाहता है। तो हमने सबने कायस सर भी जान लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रेणु जी ने बताई वो है कि कायोसर सब दुखों का नाश करने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दुख है और हर दुख का नाश होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कैसे होता है, इसके पीछे क्या विज्ञान है, विज्ञान जानना भी बहुत जरूरी है। ये विज्ञान इसलिए बताती हूँ मैं कि ये मस्तिष्क है और इस मस्तिष्क में बहुत तरंगे उठती है, तरंगे उठती है। इस तरंगों में कुछ तरंगे अल्फा, कुछ बीटा और कुछ थीटा नाम की 3 तरंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब कायोसर्क समझने के लिए इसको भी थोड़ा जानना जरूरी है कि मस्तिष्क में अल्फा, बीटा, थीटा, गामा इस प्रकार की तरंगे उठती है। और जब अल्फा तरंग होती है, जब अल्फा तरंग होती है तब क्या होता है कि हमारा तनाव कम हो जाता है। अल्फा तरंगों से तनाव की मुक्ति होती है, शांति का अनुभव होता है। कायोस्तर के स्थिति में जब हम जाते हैं तब अपने आप अल्फा तरंगे शुरू हो जाती है। ये अल्फा तरंगों का विकसित करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यही अल्फा तरंगे है जो आपको तनाव को कम करेगी। जैसे तनाव कम होगा शांति बढ़ जाएगी। इसीलिए अल्फा तरंग उठने लगी तो अपना ईजीसी से भी अगर हमने ईसीजी से ईसीजी से भी अगर हमने इसका परीक्षण किया तो पता चलेगा कि जब कायोस्तर करते हैं तब डॉक्टर क्या बोलते हैं, शरीर को ढीला छोड़े,
ईसीजी करते तभी बोलते दांत का काम चालू है तो डॉक्टर क्या बोले, दाढ़ को पूरे इसको ढीला छोड़ दो। मतलब हर कोई चीज करने के लिए पहले तनाव को छोड़ना पड़ता है, फिर दर्द मिटाना है, दर्द कम करना है, तो इन सब के लिए कायोसर काम करता है। इन सब के लिए कायोस्वर काम करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखे तो जैसे ही कायोस्वर शुरू हो गया, आप समझ लो रसायन बदल जाते हैं। इसलिए प्रेक्षा ध्यान में कहा, गीत में भी कहा है, बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के श्राव। तो सब कुछ अंदर बदल हो जाता है, और ये बदल जब होता है तब क्या होता है, अपने आप पीड़ा कम होने लगती है, अपने आप पीड़ा कम होती है। तो भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हमें ये समझना है कि ये संजीवनी बूटी है, हमारे लिए संजीवनी का काम करने वाली है। तो हमारे शरीर में न जाने कितने कितनी बीमारियां होती है, और बीपी तो आजकल बहुत लोगों को है ना, बीपी की प्रॉब्लम कई लोगों को होती है ना, घर में किसी ना किसी को बीपी की प्रॉब्लम तो होती ही होती है। ये रक्तचाप की बीमारी के लिए तो कायोसर सबसे रामबाण औषध है, रामबाण औषध है। जब शिविर चलते हैं, तो कायोसर का प्रयोग बार बार किया जाता है। जब एक शिविर में ऐसे ही चल रहा था, तो एक व्यक्ति का बीपी बहुत बढ़ रहा था, 170 तक, 170 के ऊपर जाने लगा था। उसको आधे घंटे का कायोसर करवाया, रिलैक्स करवाया उसको, एकदम कायोसर के अंदर अंदर लेते गए, और देखा उसके बाद में उसका काउंट किया तो 140 तक उसका बीपी आ गया था। तो आप सोचो, अगर आधा घंटा कायोसर करने से 170 से बीपी 140 तक आता है, अगर हम इसको दीर्घ काल करें, सतत करें, निरंतर करें, तो कितना फायदा होगा। ये क्रम है। परंतु लोग क्या करते हैं, बस बीपी बढ़ गया है, कायस्तर करो करो, आधा घंटा कायस्तर करेंगे और फिर दूसरे दिन से कायस्तर को भूल जाएंगे। अरे इतनी बड़ी देर है। तो जैसे कहा, संकल्प बड़ा काम करता है, संकल्प बड़ा काम करता है। तो हमारे पास विकल्प तो बहुत है भटकाने के लिए, विकल्प तो बहुत है भटकाने के लिए। बस महावीर जयंती के लिए एक संकल्प करो, वो काफी है आपका जीवन उजागर करने के लिए, आपका जीवन उजागर करने के लिए। तो कायस्वर 1 मिनट भी किया जाता है। आप बोलेंगे 1 मिनट कैसे किया जाता है, वो मैं 1 मिनट का भी बताऊंगी, और फिर हम 20 मिनट का भी कायस्वर करने वाले हैं आज। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है कि कायस्वर का महत्व सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके प्राण का संतुलन होता है, अनिद्रा की प्रॉब्लम खत्म होती है, नींद के लिए कायोसर भी सर्वोत्तम दवाई है, सर्वोत्तम गोली है, औषध है। क्यों लेने की गोली, जिसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, नींद नहीं आते, लोग गोली ले लेते। अरे आप एकदम कायोसर की मुद्रा में जाइए, और फिर वो सूचना देते देते शरीर को शिथिल करे, मन को शिथिल करे, अपने आप भावनिक तनाव कम हो जाएगा और अच्छी नींद आ जाएगी। तो अनिद्रा के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। आजकल लोग बहुत श्रम करते हैं, और ज्यादा श्रम किसके लिए करते हैं, वो श्रम होता है मोबाइल देखने का, वो होता है फेसबुक करने का, वो होता है इंस्टाग्राम पे जाने का। तो ये जो श्रम है ना, ये मस्तिष्क के श्रम और आंख के श्रम बढ़ रहे हैं। इससे शरीर थकता है, और सब सब कुछ हमारे शरीर में। और जो लोग काम करते हैं रात दिन, वो कभी 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 रेस्ट तो करते ही नहीं, बस भागा दौड़ भागा दौड़ भागा दौड़, काम काम काम, और काम में फिर हृदय थक जाता है, किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है, लिवर थक जाता है। इस प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग को थकान आती है। तो 5 मिनट का कायस्वर करेंगे, कितनी सीधी बात है कि 1 घंटा काम कर लिया, 5 मिनट अपने आप को रेस्ट दे दिया, तो कायस्वर बहुत बहुत ज्यादा काम करता है। तो इस प्रकार कायस्वर का महत्व आपको सब समझा दिया है, और इसके प्रयोग करने से ही इसका फायदा होगा। तो हम लोगों को कायस्वर करने के लिए सबको तैयार होना है। जान लीजिए कि भगवान महावीर कितने कितने कितने
घंटे खड़े रहते थे, और उसके साथ केवल खड़े ही रहना है तो हमको क्या खाना है। भगवान महावीर ने कितना कम खाया है, आप सोचो, कितना कम। और हम सुबह दोपहर को शाम को नाश्ता ब्रेकफास्ट अच्छा चाहिए, अच्छा नहीं हो तो चलता नहीं है। तो खाने में भी हमको थोड़ा सा भगवान महावीर को जानना पड़ेगा, क्या खाते थे, कैसे ऐसे रह सकते, तो खाना कैसा था, खड़े रहना कैसा था, बात भी नहीं करते थे, इतना ज्ञान इतना ज्ञान, फिर भी मौन क्यों। हम तो बोलते ही रहते। तो यही तो है कि भगवान ने जो हमें दिया है, तो उन्होंने यही कहा है कि आत्मा को परमात्मा बनाना है। आत्मा को परमात्मा बनाने की जो विधि है, वो जो विधि है वो विकास की भूमिका है। एक बीज है, एक बीज है, बरगद है। बीज होता है, वो बीज से क्या होता है, बड़ा बरगद बन जाता है, पेड़ बन जाता है। तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है। आत्मा परमात्मा बनने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है, और वो प्रक्रिया को कहते हैं साधना। उस प्रक्रिया को कहते हैं साधना। Pentra has many unique and creative. आत्मा को जब परमात्मा बनाना है तो जो एक साधना करती है, वो साधना भगवान महावीर ने हमें दी है। तो साधना के पहले हमें ये कायोस्तर करना पड़ेगा। ये कायोस्तर करेंगे, ये बेस है, ये नींव है, ये पाया है। ये जब पक्का हो जाएगा तो हमारी साधना अच्छी हो जाएगी। भले आत्मा से परमात्मा तक ना पहुंचे, पर कुछ रास्ता तो तय कर सकते। सबसे पहले हम स्वस्थ रह सकते, मस्त रह सकते हैं, और सबसे पहले हम रिलैक्स हो जाएंगे। बस सबको आज एक ही चाहिए कि मुझे रिलैक्स होना है, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तनाव मुक्ति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद की अनुभूति चाहिए। तो भगवान ने हमें दो चीजें दी है, एक प्रेयर और एक ध्यान। प्रेयर और ध्यान, ये दो जो ऐसी चीजें हैं कि इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रेयर करते हैं हम, तब क्या करते हैं, तब आप भगवान से बात करते हो, हे भगवान। और फिर आगे जो प्रार्थना है, सर्वे अपि सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो कोई दुखी ना रहे, ना कश्चित दुख माप्नुयात्। प्रार्थना करते तो हम भगवान से बात करते, और जब हम ध्यान करते हैं तो भगवान हमसे बात करता है। ध्यान रखिए। परंतु उसके लिए पूरी प्रोसेस आनी चाहिए, कायोस्वर की प्रोसेस। पूरा शरीर जितना 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 शिथिल हो जाता है, उतना 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 भगवान से संपर्क अधिक होने लगता है। तो शरीर का ममत्व छोड़ना है, ध्यान करो, कायस्वर शुरू करो, शांति और आनंद का अनुभव। तो चलिए आनंद भाई जी, आपको अभी कुछ बोलना है या फिर हम प्रयोग शुरू करें? प्रयोग कर लीजिए। आप क्या प्रयोग कर लेते हैं? तो चलिए, अब प्रयोग के लिए मैं बताऊंगी कि कायोस्तर का प्रयोग है वो 3 प्रकार किया जाता है। कल ही मैंने बताया, पर कल समय कम था तो हमने ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं की। तो कायोस्तर के लिए एक तो सबसे बेस्ट होता है सो के कायोस्तर करना, प्राथमिक स्वरूप में। अगर आप लोग फ्रेश है और आप लोगों ने कई बार कायोस्तर किया है, और आपको ऐसा लगता है कि आप बैठ के कायोस्तर कर सकते हैं, तो बैठ के करें। परंतु जिनके लगता है नहीं, मुझे तो लेट के ही मजा आता है कायस्वर करने में, कुछ कुछ लोगों को कायस्वर लेट कर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे पता है और हमने देखा है कि कई बार हम शिविर में जाते हैं ना, तो लोग सोचते हैं, कब कायस्वर करेंगे, कि लेट के करेंगे, लेट के करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो कई लोगों को रिलैक्स में भी अच्छा लगता है। तो कल जैसे बताया, भगवान महावीर ने खड़े रहने के बहुत सुंदर सिस्टम बताई है। जब भी हम खड़े रहे तो भगवान महावीर को याद करें। एड़ी में 4 अंगुली का अंतर, अंगुलियों में, पंजों में आगे 8 अंगुलियों का अंतर लेके खड़ा रहना है। तो इस प्रकार कायोस्वर के लिए हमको क्या करना है, शरीर को प्रशिक्षित करना है, शरीर को ट्रेनिंग देना है। तो सबसे पहले शिथिलीकरण, मैं स्टेप बताती हूँ और हम करेंगे। नंबर 1, शीतलीकरण। शीतलीकरण के लिए क्या करना है,
सुझाव देना है, शरीर को शिथिल हो जाए। जैसे जैसे सूचना देते हैं ना, शरीर मानता है। तो और शिथिलीकरण का सूचना देनी है और अनुभव भी करना है। जो सूचना दी वैसे अनुभव करना है कि शरीर शिथिल हो रहा है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा। उसके बाद में हमें अपने प्राण का अनुभव करना। शरीर में प्राण के प्रवाह बहते हैं। उस प्रवाह के हमने प्राण के कितने सारे लेक्चर्स लिए, आपको याद है ना प्राण कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ प्राण के प्रकंपनों का अनुभव लेना है। और उसके बाद में आपको रंगों का भी थोड़ा अनुभव करना है। तो हमें भेद का अनुभव करना है। ये जानना है कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। इस Excuse me। इस प्रकार हमारे कर्म शरीर के स्पंदनों का भी अनुभव होता है। ममत्व का विसर्जन होता है, शुद्ध चैतन्य का अनुभव होता है। शरीर की चंचलता जैसे जैसे कम हो जाएगी। आत्मा एक सूक्ष्म तत्व है। आत्मा एक सूक्ष्म तत्व है। उसके भी प्रकंपन बहुत सूक्ष्म होते हैं। जब शरीर स्थिर शिथिल हो जाएगा, तब हमें आत्मा की अनुभूति होने लगेगी। इसके लिए हमें प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, किसको कैसा करना है वो सोचे और हम तैयार हो जाते हैं। एक बार तो सबको खड़े रहना है। और उसके पूर्व बहुत हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि हो सके उतने अपने वीडियो ऑन कर दीजिए। मोना जी है, कितने नाम लूं, कोमल जी है, खुशी जी है, अनिल जी है, कांता, सुनील गुप्ता, सुमन पवार, न जाने बहुत सारे लोग जुड़े। अगर अपने वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और कायस्तर के प्रयोग के लिए सभी तैयार हो जाइए। एक बार सबको सबसे पहले तो खड़ा तो रहना ही है। कायस्तर के लिए तैयार होने के लिए अगर लेटना है तो वैसी जगह आप कर लीजिए, और बैठना है तो वैसी व्यवस्था आप कर लीजिए। और जो खड़े रह के भगवान महावीर के निर्देशानुसार खड़े रहना चाहते हैं तो खड़े रहे, परंतु उसके पहले हमें संकल्प भी करना है। तो संकल्प के लिए भी सभी तैयार हो जाए। खड़े, सभी खड़े। मैं एक बार थोड़ा सा मोबाइल लैपटॉप का सेटिंग करती हूँ। आप भी सभी अपने जगह पे खड़े होने के लिए तैयार, जगह के लिए तैयार हो जाइए। बस मैं खड़े हुआ हुआ पोस्टर आपको देख रहे हैं। सबसे पहले हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करने हैं सबको, और संकल्प करना है। संकल्प के लिए सभी तैयार। आंखें कोमलता से बंद। यहाँ भी आपका चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ मैं संकल्प करती हूँ। आप केवल सुन लेना, क्योंकि इसमें रिपीट करेंगे तो और समय जाएगा। तो आपको केवल संकल्प का सूत्र सुनना है। उसके बाद मैं जब बोलूंगी आपको बोलना है, तब आप बोलना है, तब पीछे बोलना। तस्य उत्तरी करनेरम, प्रायश्चित्त करनेरम, विसोहि करनेरम, विसल्लीकरणेरम, तावानम, कम्मानम, निखाय नठाय ठामि काउस। आप सबको बोलना है। आप सभी बोलिए। मैं शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, भावना, तीनों वाक्य बोलिए आप। मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए कायोस्वर का प्रयोग कर रही हूँ। कायोस्वर का प्रयोग कर रहा हूँ। तो किसको कौन सा आसन करना है? पहले आसन में खड़े होने से पहले सदे सीधे दोनों हाथ, आपको सीधे खड़े रहना है। दोनों हाथ सामने लॉक करें, उल्टा करें, फिर ऊपर जाए, पूरे हाथ कान के पास खींचे,
और एड़ी पे ऊपर आए, पूरा तनाव, जितना तनाव दे सके, पैर के एड़ी से अंगुलियों से लेके सिर तक प्रत्येक अवयव में तनाव का अनुभव करे। धीरे से पैर नीचे, सामने से हाथ नीचे, दोनों हाथ लॉक करे, उल्टा करे, फिर एक बार प्रयोग करे, ऊपर तनाव दे, खींचे खींचे जितना खींच सके, और बाजू से साइड से हाथ नीचे, अब साइड से हाथ धीरे से नीचे, वापस हाथ तीसरी बार और लास्ट बार तनाव देना है, ऊपर खींचे, एड़ियों को ऊपर करे, अंगुलियों पर पूरा तनाव अनुभव करे, तनाव का अनुभव करे, धीरे से बाजू से हाथ नीचे। अब अपनी सबको सिटिंग पोस्चर करनी है, जो पोजीशन में बैठना है बैठिए, खड़े रहना है वो खड़े रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडी हो जाए सभी। ठीक है, कोई सो रहा है आराम से सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, मीना जी शायद लेट के करना चाहती है, आप लेट के कर सकते हो। थोड़ा सा मधु जी ट्राई करना चाहती है शायद आज खड़े रह के। बीच में ही मधु जी अगर तनाव लगे तो आप बिल्कुल नीचे बैठ सकते हैं या तो फिर सो सकते हैं, दोनों भी प्रयोग करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पीठ के बल पर लेट रहे पहले मैं उनके लिए सूचना दूंगी, जो सो रहे हैं। यस, रीना जैन शायद शो के कर रही है। यस, तो सोने वालों के लिए पहली सूचना, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का फासला, हाथ को शरीर के समांतर आधा फुट दूरी पे रखे, हथेलियां आकाश की तरफ खुली हो, आधी खुली हो, आंखें कोमलता से बंद। जो बैठे हैं उन सबको भी यही करना है, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की ऐसी मुद्रा रखे जो कंफर्टेबल है। प्रतिमा की भ्रांति अडो, कोई हलन चलन ना करे। प्रत्येक अवयव में शीशे के भांति भारीपन का अनुभव करे, अनुभव करे, शरीर भारी भारी, शीशे की तरफ भारी हो रहा है। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक भारीपन का अनुभव करे, पूरा शरीर भारी 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 हो रहा है। धीरे धीरे प्रत्येक अवयव में शीशे के भांति भारीपन का अनुभव करे, अनुभव करे। शरीर भारी हो चुका है, पूरा भारीपन का भारी भारी भारीपन का अनुभव करे। धीरे धीरे शरीर को शिथिल 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 करे, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल, रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करे, अनुभव करे। पूरा शरीर हल्का हल्का रुई के भांति हल्केपन का अनुभव करे। शरीर को सूचना दे और अनुभव करे, शरीर हल्का हल्का
रुई के भांति हल्का 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 हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। श्वास बंद, पूरा ध्यान प्रत्येक अवयव पे, शरीर पे, श्वास मंद, शांत। चित्त को पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। एक एक पैर पे करते, हम दोनों पैर का साथ में करेंगे। दोनों पैर के अंगूठे पर चित्त को केंद्रित करें। पूरा ध्यान अंगूठे पर शिथिलता का सुझाव दे। दोनों पैर के अंगूठे शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहे हैं। अनुभव करें, दोनों पैर के अंगूठे शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए। धीरे धीरे प्रत्येक अवयव पे सभी अंगुलियां, पंजा, तलवार, एड़ी और टखना, चित्त को धीरे धीरे सभी अंगुलियों पर, पंजा, तलवार, एड़ी, सब पर केंद्रित करें। शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे पूरा पैर शिथिल हो रहा। छोड़ दो, शरीर को छोड़ते जाना है, शरीर का ममत्व छोड़े। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। इसीलिए प्रत्येक अवयव शिथिल 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 हो रहा है। चित्त को पिंडली, घुटना, जंघा तथा कटी का भाग एक एक अवयव पर ले जाए। पंजा, तलवार, एड़ी के बाद चित्त को पिंडली, घुटना, जंघा, कटी भाग पर ले जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है। अनुभव करे, शरीर शिथिल हो रहा है। कटी भाग से लेके पैर के अंगूठे तक दोनों पैर शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। पेड़ू का भाग, पेट के भीतरी अवयव, दोनों गुर्दे, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, अमाशय, तिल्ली, यकृत, तनुपट। कल्पना करते जाइए, अंदर आप अंदर 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 प्रत्येक अवयव पे जा रहे हो और पूरा भाग शिथिल हो जाए। एक एक अवयव, पेड़ों का भाग, पेट के भीतरी सारे अवयव, दोनों गुर्दे, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय शिथिल शिथिल, पेट का पूरा भाग शिथिल। पहले पूरा कटी भाग नीचे का, पेट का पूरा भाग। अगर अवयव को ध्यान में आए तो भी पूरे पेट पे चित्त को घुमाए और कल्पना करे पेट के भीतर का प्रत्येक अवयव शिथिल
हो रहा है, शिथिल हो जाए और शिथिलता का अनुभव करे। पेट के बाद छाती पे आ जाए, छाती का पूरा भाग, बिल्कुल छाती का पूरा भाग में अनुभव करे। हृदय, दाया बाया फेफड़ा, दोनों फेफड़े, पसलियां शिथिल 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 हो जाए। पूरा आगे का भाग शिथिल हो गया है। चित्त को पीठ पर ले जाए, पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, सुषुम्ना, गर्दन, पूरे ऊपर के गर्दन से लेके नीचे तक पीठ का पूरा भाग शिथिल 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 हो जाए। चित्त को हाथ के, दोनों हाथ के अंगूठे पर ले जाए। अंगूठा, दोनों हाथ के अंगूठे, अंगुलिया, हथेली, मणिबंध, पूरा हाथ, दोनों दाया बाया हाथ पर चित्त को घुमाए, शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। दोनों हाथ अंगुली से लेके मणिबंध तक शिथिल हो गए हैं। मणिबंध से लेकर कोहनी और कोहनी से लेके कंधा शिथिल शिथिल हो जाए। इस प्रकार दोनों हाथ अंगुली से लेके कंधे तक शिथिल 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 हो गए। शरीर के 3 पार्ट होते हैं। पहला है जो लोअर बॉडी, हमने कमर से लेके पैर तक पूरे भाग को शिथिल किया। फिर मध्य भाग है, वो मध्य भाग हमारा कटिभाग से लेके कंधे तक का भी हमने मध्य भाग को शिथिल किया। अब अपर बॉडी को भी शिथिल करेंगे। तो चलिए, पूरा ध्यान कंठ पर केंद्रित करें, चित्त को कंठ पर ले जाए। स्वर यंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम बात भी नहीं करते तो भी स्वर यंत्र कार्यरत होता है। इसीलिए कायस्वर में स्वर यंत्र का कायस्वर बहुत महत्वपूर्ण होता है। कंठ, स्वर यंत्र शिथिल शिथिल हो जाए। अब टुड्डी, दोनों ओठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, मुंह के अंदर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। चित्त को घुमाए और शिथिलता का अनुभव करे। प्रत्येक अवयव शिथिल शिथिल हो गया। दाया कपोल, बाया कपोल, दाई कनपटी, बाई कनपटी, दाया कान, बाया कान, दाइया बाइया, ललाट का पूरा भाग और सिर तक जाइए। एक एक अवयव, कंठ, स्वर यंत्र को स्वतंत्र रिलैक्सेशन करना है और उसके बाद टुड्डी, ओठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, अंदर के मुंह के सारे शिथिल करने के बाद दाया कपोल, बाया कपोल, नाक, दाई कनपटी, बाई कनपटी, दाया कान, बाया कान,
दाई आंख, बाई आंख, ललाट और पूरा सिर शिथिल 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 हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करे पैर के अंगूठे से लेके सिर तक प्रत्येक अवयव शिथिल हो गया, शिथिल। अब शरीर की चारों तरफ श्वेत रंग के प्राण का अनुभव करे, कल्पना करे श्वेत रंग का प्रवाह हो, प्राण का प्रवाह हो, श्वेत रंग के प्राण का प्रवाह का अनुभव करे। अनुभव करे आभा मंडल निर्मल हो रहा है, पूरा आभा मंडल निर्मल हो गया है। शरीर की चारों तरफ प्राण का प्रवाह हो, श्वेत रंग शांति का प्रतीक, कण कण में शांति का अनुभव करे। अनुभव करे भेद विज्ञान का, कल्पना करे शरीर भिन्न आत्मा भिन्न। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। अनुभव करे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ आत्मा का अनुभव करे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। अपने ज्ञाता दृष्टा भाव का अनुभव करे। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। अनुभव करें प्राण का अनुभव करें। चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया, इसका भी अनुभव करें। धीरे धीरे प्रयोग संपन्नता की ओर 3 दीर्घ श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव सक्रिय हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, सक्रिय। धीरे धीरे बैठक की मुद्रा में आए। जो वंदन आसन में बैठ सकते वो वंदन आसन में बैठे। वाव, लगता है मधु जी ने आज पूरा पूरा खड़ा खड़ा कायोत्सर्ग किया है। चलिए हाथ जोड़े, नमस्कार स्थिति में सबको वंदन आसन में आना है। बैठक स्थिति में आके हाथ हृदय के पास स्थापित करें। एक साथ सभी बोले, अरहन्ते शरणं पवच, सिद्धे शरणं पवच, साहू शरणं पवच, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवच, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवच। अब वंदना की मुद्रा में आए। दोनों हाथ जोड़े हुए, श्वास भरते हुए वंदे और श्वास छोड़ते हुए सच्चम। श्वास भरे, वंदे सच। शांत, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति के साथ कायोस्वर का प्रयोग संपन्न। बस 1-2 मिनट बाकी है हमारे पास।
जिसको भी बात करना है 10 1 2 3 मिनट में प्रश्न हो तो प्रश्न, वरना अपने फीडबैक। पहले प्रश्न मधु जी से बात कराते कि क्या आज आपने खड़े रह के प्रयोग किया है? जी जी। ओ तो आप मरहम, वो बताइए आपका। मैंने मैंने पहले कल रात से शुरू किया, पहली बार। इतने वाह, साल में हमेशा बैठ के या लेट के ही करती थी, पर कल रात को जब आपने करवाया था तो मैंने किया, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया, और आज फिर मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाह, 20 मिनट इस अवस्था में जहाँ इसमें श्वास की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी प्रयोग बहुत करने, अच्छा लगा, कितना अच्छा बहुत है। अच्छा लगा। बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार मधु जी के लिए सब ओम आरहम करे। ओम ओम आरहम। अरहम, वेरी ओम अरहम। गुड, वेरी यस। तो ये है बहुत अच्छा। दैट्स ग्रेट, ग्रेट, वंडरफुल। इसमें इसमें पता चलता है, इसमें पता चलता है कैसे चल रहा है। लेट के सो जाते हैं, यस, अभी भी सो दैट जाती। करेक्ट, 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 करेक्ट। चलिए, और कोमल जय सिंह। जी ने बहुत ही सुंदर आयसर का प्रयोग मैं तो हमेशा करती हूँ, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्रयास कर रहे हैं। जय जी। सबसे बड़ी बात, कोमल आप प्रयोग करती है तो भगवान महावीर ने बताया वैसा खड़े खड़े कायस्तर करने की कोशिश कीजिए। ये ऊर्ध्व कायस्तर, वो करने से प्राण की ऊर्जा संतुलित होती है, और ये ब्रह्मचर्य के सिद्धि के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रागात्मक प्रवृत्ति कम हो जाती है, द्वेष राग सब कम हो जाते हैं। इसमें बहुत सारी ऊर्ध्व गामी प्रयोग से रिजल्ट ज्यादा आ जाते हैं। कल ठीक है, मैंने किया रात को खड़े खड़े, अच्छा लगा बहुत। दैट्स ग्रेट। चलो, बहुत बढ़िया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। मधु जी, स्लोगन आप बोल दीजिए प्लीज। यस, मधु जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का स्लोगन बोलते हैं, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा रोज। रोज। ओम अरहम, बोलते हैं इसे करना भी है जरूर। ओम अरहम। ओम हर